छात्र, आज आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और लर्निंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल आता है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होगा उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट भी कर सकते हो। फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position. Now, my question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? आप कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जो फार्मर है उसका स्पीड क्या है। स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड होता है। अब यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, कौन बताएगा? यहाँ तो सामने मेरा कोई है नहीं, बताना केवल हम ही को है। चलो हम ही बताते हैं, तू लोग सुनना, मजा लो। सोचो ये स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर हुआ, इसका 10 मीटर लेंथ, सारा लेंथ क्या होता है? सेम होगा, साइड सेम होता है। तो हम इसको डिस्टेंस निकालने क्या करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो सब पढ़ा है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्या हो गया? 4 इंटू 10 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। और वो टाइम कितना ले रहा है? देख भैया, टाइम 40 सेकेंड। तो टाइम क्या हो गया? यहाँ पहुंच जाएगा टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड। अब आपको क्या बताया थे हम पहले इसको इसका स्पीड निकालना पड़ेगा। एम आई राइट? तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ये क्या हो जाएगा बताओ? 40 बाय टाइम कितना है? 40 सेकेंड हुआ। और ये 40 मीटर हुआ। 40 बाय 40 मीटर बाय 40 सेकेंड। बड़ा अच्छा। अब वो क्या हो गया? हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो आधा काम आपका हो गया। अब देखो तो टाइम और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ टाइम बताओ? 2 मिनट 20 सेकेंड। ये देखो 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड क्या है? इस टाइम इंटरवल में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा, तभी हम लोग एग्जैक्ट चीज पता चलेगा। नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? यहाँ टाइम क्या है? सेकेंड में। बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम लोग
चेंज करेंगे टाइम। नाउ गिवन टाइम क्या होगा, इक्वल होगा 2 मिनट 20 सेकेंड। आसानी से कर सकते हो, 2 इंटू 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 140 सेकेंड। राइट, हम क्यों राउंड निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो ये चलना प्रारंभ किया किसान A B C और D से फिर A भी पहुंच गया तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से अब कितना राउंड कंप्लीट करेगा उसके अनुसार हमको पता चलेगा, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, है ना। तो कितना राउंड कंप्लीट हुआ इससे हमको आइडिया मिलेगा। व्हाट द पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। नाउ number of round completed by the farmer in 140 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन होगा डिस्टेंस बाय टाइम टेकन to complete given time by time taken by the farmer in 1 round। क्या लिखा, number of round completed by the farmer in 140 second equal to given time by time taken by the farmer in 1 round। 1 round इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 सेकेंड और 1 राउंड में कितना टाइम हो 40 सेकेंड। चलो इसको डिवाइड काट दो, सेकेंड सेकेंड भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्या हो गया 7/2 इक्वल टू 3.5। इसका मतलब क्या होगा 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। अब 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कहाँ चला, यहाँ चला था तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 कंप्लीट राउंड, 3 राउंड भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड रेस्ट हाफ राउंड, रेस्ट हाफ राउंड में क्या होगा, रेस्ट हाफ राउंड में क्या पोजीशन होगा बताओ, ये यहां से चला ऐसे 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 घूम के आया, तो अब क्या होगा देखो यहां से आया और फिर यहां आएगा, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा इसका AC का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू AC अकॉर्डिंग टू फिगर। और AC क्या हो गया, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और ये क्या होता है √2 इंटू साइड, जानते होंगे आप लोग, √2 इंटू क्या हो जाएगा 10, यानी 10√2 मीटर जो होगा ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड equal to that is the magnitude of displacement, equal to what 10√2 मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा फ्रॉम A to C, और पूछ देख डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ, डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम A to C। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट आपका बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है एग्जाम में कि डिस्टेंस क्या होगा। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है,
फिर पूछे डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस देखो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इनटू डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। बहुत सिंपल है। तो 7/2 राउंड हुआ, और एक राउंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, देखो मैं निकाले थे ना 40 मीटर, इंटू 40 कर दोगे, ये कट जाएगा 20, हो जाएगा 140 मीटर। अगर ये कुछ दे डिस्टेंस कवर इन दिस प्रॉब्लम दैट विल बी 140 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10√2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा A to C। Am I right?